हम देखते भी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 11 वर्षों में गौ, गंगा और गीता, हमारी संस्कृति का संरक्षण और उसको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम देखते हैं, पिछले अगर लंबे समय का कार्यकाल देखें तो हमारी गंगा भी दूषित हो रही थी, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प, और उन्होंने संकल्प लिया, आज गंगा स्वच्छ है, निर्मल है। और हम गीता की बात करें, गीता इन्हीं 11 वर्षों के अंदर आज दुनिया के कोने कोने में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें लाखों लोग इस पवित्र ग्रंथ से जुड़ते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। भगवान श्री कृष्ण, जैसा स्वामी जी ने भी अपने प्रवचनों में हमको बताया है कि भगवान श्री कृष्ण गौ से अथाह प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, हम सब जानते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण अपनी मात्र बांसुरी बजाते थे तो हमारी गौ माता अपने आप दूध देना प्रारंभ कर देती थी। इतना स्नेह वो गौ माता से करते थे। और पिछले दिनों आप लोगों ने देखा भी है, क्योंकि गौ माता भारी संख्या में बेसहारा सड़कों के ऊपर नजर आती थी। 2014 से पहले की बात करें, और जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार बनी, हमने आते ही सबसे पहले हरियाणा विधानसभा में गौ संरक्षण बिल उसको पास किया। पास ही नहीं किया, उसको इतना प्रभावशाली बनाया कि अगर गौ माता को कोई नुकसान पहुंचाएगा, उसको मारने का काम करेगा, तो उसके ऊपर धारा 302 वो लग जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये करड़ा कानून बनाया और गौ माताओं के संरक्षण के लिए सरकार ने अपने द्वार खोले। और मुझे खुशी है कि जब हम देखते हैं 2014 का कार्यकाल, 2014 में हरियाणा प्रदेश में गौशालाओं का जो बजट था वो मात्र 2 करोड़ रुपए का होता था, परंतु आज मुझे खुशी है कि आज मैं यहां पर कुरुक्षेत्र जिले की 19 गौशालाओं के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपया चारे के लिए अनुदान दे रहा हूं। और आज ही हरियाणा प्रदेश में गौशालाओं के लिए 88 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि वो पूरी गौशालाओं के अंदर जाएगी। मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने जो हमारी पंजीकृत गौशालाएं हैं उनको पिछले 10 वर्षों में, जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन सरकार बनी है, हमने चारे के लिए गौ माताओं को, ओनली चारे के लिए, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग पैसा है, सिर्फ चारे के लिए 270 करोड़ रुपया ये गौ माताओं के लिए हमने दिया है। और अगर आज की राशि हम इसमें सम्मिलित कर लें तो आज की राशि सम्मिलित होकर के ये 358 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि हमने जारी की है गौ माता के चारे के लिए, उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमारी सरकार का संकल्प है। और उस संकल्प के ऊपर हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि हमारे देश में, हम सब जानते हैं,
आदिकाल से ही गाय हमारे लिए पूजनीय रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गाय में सभी देवी देवता निवास करते हैं। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों की स्वाभिमानी भी कहा जाता है। देवी देवताओं और असुरों के बीच सुंदर मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक कामधेनु गाय थी, ये हम सब जानते हैं। गौ सेवा, गौ पालन और गौ रक्षा किसी न किसी रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप से वर्णन मिलता है। हमारे यहां गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मित्रों, गाय के इसी महत्व को देखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा गौशालाओं की स्थापना पर बल दिया गया है। हमने गौशालाओं के विकास और गौवंश संरक्षण, प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हम उठा रहे हैं। अगर हम देखें, जैसा मैंने कहा भी है कि 2014 तक हरियाणा में 215 पंजीकृत गौशालाएं थी, जिनमें केवल 1,75,000 गौवंश था। लेकिन इस समय राज्य में अगर हम ध्यान देखें, इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किस गति से काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 686 गौशालाएं पंजीकृत हैं, जिनमें 4 लाख से ज्यादा बेसहारा गौवंश का वहां पर पालन पोषण किया जा रहा है। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हम सब जानते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि गौशालाओं में हमने 330 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा प्लांट भी हमने लगाए हैं। शेष बची गौशालाओं में भी सोलर पावर प्लांट वो लगाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में मैंने गौशालाओं के ई रिक्शा देने की घोषणा वहां पर की थी। उसका कार्य गति से चल रहा है और मैं आज बताना चाहूंगा कि गौशालाओं को 800 ई रिक्शा खरीद की प्रक्रिया गति से चल रही है। हमने कहा था कि हम गौशालाओं में 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली देंगे। आज गौशालाओं के अंदर 2 रुपए यूनिट बिजली उपलब्ध की जा रही है। हमने ये भी घोषणा की थी कि अगर कोई गौशाला खोलना चाहता है और गौशाला के नाम जमीन लेना वो चाहता है, उसमें गौशाला खोलना चाहता है, उसकी रजिस्ट्री पे 1% शुल्क लिया जाता था, परंतु अब हमने उसको भी 0 कर दिया है। अब कोई भी उसके ऊपर शुल्क नहीं लगता, कोई स्टाम्प ड्यूटी उसके ऊपर नहीं लगती है। भाइयों, गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए हमने पिछले दिनों ये निर्णय किया कि हमारे पशु चिकित्सकों की सुव्यवस्थित न होने के कारण गौ माताओं को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमने इस समस्या का निदान किया है। हमने पिछले 5 वर्षों में, जब पिछले 5 अगस्त 2024 को हमने ये घोषणा की थी कि 3000 से अधिक जो गौवंश वाली गौशालाएं हैं, उनमें सप्ताह में 1 दिन पशु चिकित्सक ड्यूटी करेगा। 3000 से कम गाय वाली गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन वीएलडीए ड्यूटी करेगा। और इसी घोषणा को लागू हमने कर दिया गया है। साथ ही हमने मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी गौशालाओं के लिए
उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि प्रदेश को बेसहारा गौवंश से मुक्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए 2 गो अभ्यारण्य की स्थापना भी की गई है, एक गांव नैन में जिला पानीपत में और दूसरा गांव डुंडहर में जो जिला हिसार के अंदर है। और हमने एक और जो गौ अभ्यारण्य है वो पंचकुला के अंदर, उसको भी हमने चालू कर दिया है। इनमें शेड, पीने के पानी की और चारे की व्यवस्था वो की गई है। और इसके लिए हमने 8 करोड़ रुपए की इन जो गौ अभ्यारण्य है, इन गौ अभ्यारण्यों के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि भी हमने जारी की जा चुकी है। इसमें लगभग 5000 बेसहारा गौवंश वो वहां पर उसका पालन पोषण होता है। मैंने पिछले दिनों ये भी घोषणा की थी कि बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए हमने 10 लाख रुपए प्रति गौशाला अनुदान दिया जाएगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने इसमें से लगभग 51 गौशालाओं में शेड भी बनाए जा चुके हैं और उनका पैसा भी हमने जारी कर दिया है। हम सब जानते हैं कि गौ माता पहले जैसा सम्मान दिलाने के लिए हमने देसी नस्ल की जो गायें हैं उनके संरक्षण, उनके संवर्धन के लिए हमारी सरकार कारगर कदम उठा रही है। इस दिशा में कदम उठाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। देसी नस्ल की हरियाणा साहिवाल बेलाही गायों के गोपालकों को दूध और उत्पादन की क्षमता के अनुसार हम 5000 से 20,000 रुपए तक का प्रोत्साहन राशि ये दी जा रही है। गौशालाओं में आश्रितों गौवंश की नस्ल सुधार के लिए भी प्रयास निरंतर सरकार द्वारा जारी है। मुझे खुशी है क्योंकि आप सबके बीच में आज जन्माष्टमी का महापर्व है और इस महापर्व के ऊपर हम एकत्र आए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रसार भी प्रयास भी किए जा रहे हैं। गौशालाओं गाय के गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक फिनाइल, फॉस्फेट से भरपूर जैविक खाद, गोबर के बर्तन, गोबर से प्राकृतिक पेंट और गमला, दिया, धूप और अन्य उत्पाद इन गौशालाओं के अंदर हमारी बना रहे हैं। और पंचगव्य उत्पाद के लिए गौशालाओं की मांग अनुसार आवश्यक मशीनरी की खरीद के लिए भी हमारी सरकार मदद कर रही है ताकि हमारी गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, वो पैरों पे खड़ी हों, वो किसी की तरफ ना देखें। और हम लगातार ये जो मशीनें हैं इन पर 101 गौशालाओं को 6 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुदान राशि भी हमने उन तक पहुंचाई है ताकि वो अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर कर सके। मुझे ये बताते हुए कि हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए सख्त कानून जिसका मैंने जिक्र किया है वो भी हमने बनाया है। और मुझे ये बताते हुए कि अगर कोई व्यक्ति गौ माता की हत्या करता है तो इस कानून के अनुरूप 10 साल की सजा का भी उसमें हमने प्रावधान किया है और 7 वर्ष तक की कैद भी उसको होती है। हमारा मानना है कि कानूनी प्रावधान करने के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह जोड़ना भी जरूरी है। इसके लिए आप सभी गौ भक्तों को जन जागरण अभियान भी चलाना चाहिए, मैं ऐसी अपील भी करता हूं। और इस काम में स्वयंसेवी संगठन भी कारगर भूमिका निभा सकते हैं। आप
उनका सहयोग भी अवश्य लें। मेरा आप सब गो प्रेमियों और प्रदेश के गोपालकों से अनुरोध है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का हम पूरा लाभ लें और उनका लाभ उठाएं। मैं आप सबको आज जन्माष्टमी के इस पर्व के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। जैसा मैंने कहा है कि गंगा गाय गीता, आज इसका संरक्षण, ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के साथ ये जुड़े हुए सभी के सभी पर्व हैं। हम गोपाष्टमी का, गौ माता का अलग से पर्व भी मनाते हैं और गंगा की हम उसको पूजा करते हैं, और ये तीनों के तीन आज हमारी संस्कृति फल फूल रही है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं विशेष तौर से परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी को मैं विशेष तौर से बधाई देना चाहूंगा, जो गीता को एक सरल भाषा के अंदर पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का काम कर रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो ये भगवान श्री कृष्ण गीता का, ये इस भूमि के ऊपर जहां गीता का जन्म हुआ है, इस भूमि के ऊपर जो 48 कोस की परिक्रमा है और जो महाभारत कालीन हमारे तीर्थ स्थल थे, उन सब का भी जीर्णोद्धार आज इस 10 वर्षों के अंदर गति से हो रहा है। मैं आज सभी गौपालकों को, सभी गौशालाओं से आए हुए प्रतिनिधियों को मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और जन्माष्टमी पर्व की मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।